एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। जवाब मिला, मेरे ख्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना लोगों ने शोर मचाया है। आजकल हम जिसको गुर्बत कहते हैं वो दरअसल ख्वाहिशात का पूरा ना होना है। हमने तो गुर्बत के वो दिन देखे कि स्कूल पर तख्ती गाची के पैसे भी नहीं होते थे तो मट्टी लगाया करते थे। स्लेट पर स्लेटी के पैसे नहीं होते थे, बजरी का कंकर इस्तेमाल करते थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वही ईद पर भी पहन लेते थे। अगर किसी शादी ब्याह के कपड़े लेते तो वो भी स्कूल कलर के ही ले लेते। कपड़े अगर फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई करवा लेते, और जूता भी वो जो सर्वस या बाटा का नहीं, प्लास्टिक का होता था। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से किसी से घी, किसी से मिर्च, किसी से नमक मांग कर लाते। आज तो माशाल्लाह हर घर में एक एक माह का सामान पड़ा होता है। मेहमान तो क्या, पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के 2 या 3 यूनिफॉर्म होते हैं। आज अगर किसी शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं। हमारे दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 तक, बूट 200 तक होता था और जेब खाली होती थी। आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रो रहा होता है, उसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का होता है। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था। रुई को ही सरसों के तेल में डुबोकर जला लेते। आज के दौर में ख्वाहिशों की गुर्बत है। आजकल अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके तो वो समझता है कि मैं गरीब हूँ। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होने का नाम ही गुर्बत है। हम ना शुक्रे हो गए हैं, इसीलिए बरकतें उठ गई हैं।